अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्लास 9th के साइंस में हमने वाटर साइकिल पढ़ा था कल, और आज हम एक और साइकिल जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल वो पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम लाइव क्लासरूम की बात करें तो वहां पे चूंकि 40 मिनट का एक क्लास होता है, तो ये तमाम साइकिल्स हम एक ही क्लास में कवर कर सकते थे वहां पे। लेकिन यहाँ पे वीडियो की लेंथ का भी ख्याल रखना पड़ता है, लिहाजा अलग अलग करके हमें ये साइकिल्स पढ़ने पड़ रहे हैं। तो इससे थोड़ा सा हमें हमारा नुकसान भी हो रहा है, किस हिसाब से कि वहां पे अगर हम कंपेयर करते, एक तरफ वाटर साइकिल, दूसरी तरफ कार्बन साइकिल, तीसरी तरफ नाइट्रोजन साइकिल और चौथी तरफ हम ऑक्सीजन साइकिल, तो एक फायदा होता हमें वहां पे। और हम देखते कि कहां पे किस साइकिल की वजह से एक और साइकिल जो है ना वो इंटरफेयर होता है या उसको मदद मिलती है वहां पे। अब चूंकि हमारा आज का टॉपिक नाइट्रोजन साइकिल है, तो लिहाजा हम डायरेक्टली आएंगे हमारे टॉपिक पे। जैसे कि हम जानते हैं कि 78% ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, हमने ये भी पढ़ा था कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है इट इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। इसमें बहुत सारे गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी है, वाटर वेपर्स भी है, और भी बहुत सारे कुछ पोल्यूटेंट्स है वगैरह। लेकिन उनमें सबसे ज्यादा एबेंडेंट जो है दैट इज नाइट्रोजन, और नाउ 78%। और हम ये भी जानते हैं, लोअर क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं कि नाइट्रोजन इज द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट। ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे जो न्यूक्लिक मटेरियल होता है हमारी बॉडी में, जैसे डीएनए और आरएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड्स में ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है नाइट्रोजन। इसी तरह से अगर हम बात कर लें, हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स होते हैं विच आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी, जो भी हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, तो उनमें सबसे ज्यादा किरदार जो होता है दैट इज ऑफ प्रोटीन्स। नाउ प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एमाइनो एसिड्स, ये भी हम जानते हैं, और एमाइनो एसिड्स का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है नाइट्रोजन। तो हम यहीं पे समझ सकते हैं कि अगर हम कोई फूड खाते हैं जिसमें प्रोटीन होगा, तो उस प्रोटीन चूंकि वो न्यूक्लिक एमाइनो एसिड का बना हुआ होता है, तो उसको बनने में नाइट्रोजन का अहम रोल है। इफ वी कंज्यूम एनी प्लांट पार्ट विच इज प्रोटीनेशियस, तो इसका मतलब है कि न्यूक्लिक एमाइनो एसिड्स उसमें जरूरी होंगे, तब भी जाके प्रोटीन बन जाएगी। अब मसला ये है कि अगर हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन मौजूद है, तब भी हमें एक प्लांट को खाद देने की क्या जरूरत है? वाई डू वी एड ए फर्टिलाइजर टू एनी सॉइल? उसमें भी तो नाइट्रोजन होता है, यूरिया में होता है, इसमें अमोनिया में होता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन हम फिर सप्लाई क्यों करते हैं प्लांट को? तो ये सबसे जरूरी अहम मुद्दा है जिसको हमें पहले समझने की कोशिश करनी है। तो अगर हम देख लें कि जो ये नाइट्रोजन किस फॉर्म में होता है, N2 फॉर्म में, N ट्रिपल बॉन्ड N। इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली प्लांट्स यूटिलाइज नहीं कर सकते। प्लांट्स इसको तभी यूटिलाइज कर सकते हैं जब ये नाइट्रेट्स की फॉर्म में होगा। ओके, तो अगर ये नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स की फॉर्म में नहीं होगा, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स इनकी फॉर्म में नहीं होगा, तब इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो एटमॉस्फेरिक इनर्ट नाइट्रोजन है, इसको इन नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, और जो ये काम करते हैं उनको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया।
कुछ बैक्टीरिया फ्री लिविंग होते हैं, मतलब वो किसी के साथ मुंसलिक नहीं होते हैं, किसी और के साथ उनका कोई गठजोड़ नहीं होता है, बिल्कुल फ्री लिविंग, आज़ाद उम्मीदवार आसान, और नाइट्रोजन फिक्स भी करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। लेकिन कुछ जो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया एंड दीज साइनोबैक्टीरिया which are nitrogen fixing in whose work is to fix nitrogen, जिनका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो ये किन के साथ रहते हैं? ये एसोसिएटेड होते हैं कुछ डाइकॉट प्लांट्स के साथ। ये भी हमने क्लास 8th में सीख लिया था, वहां पे पढ़ा था हमने कि जिनको हम लिग्यूम्स कहते हैं, ठीक है ना, इन प्लांट्स को विच प्रोवाइड अस पल्सेस, तो उनके रूट्स के साथ ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वहां पे क्रिएट करते हैं। सिम्बायोटिक इन द सेंस कि ये उनको नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं, यानी नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स की फॉर्म में अवेलेबल रखते हैं नाइट्रोजन, ताकि वो आराम से उसको कंज्यूम कर सकें, अपने आप में समेट लें, और फिर वो नाइट्रोजन न्यूक्लिक एसिड्स और अमाइनो एसिड्स को बनाने में मदद करता है वहां पे प्लांट के अंदर, और वापस में ये ग़िज़ा हासिल करते हैं इसी प्लांट से। तो दे गेट द फूड फ्रॉम द सेम प्लांट टू द रूट ऑफ विच दे आर अटैच्ड। तो ये एक एसोसिएशन बनती है जिसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक, यानी जिनमें दोनों का फायदा होता है, एक को भी एक फायदा मिलता है, और इसके अलावा किसी फिजिकल प्रोसेस से ही इस नाइट्रोजन को इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक चीज है जिसको हम कहते हैं जब लाइटनिंग होती है, एक्चुअली लाइटनिंग की वजह से एक हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर क्रिएट होता है, किसमें? हमारे एटमॉस्फेयर में। जब भी कोई लाइटनिंग मतलब प्रोसेस होती है तो उस टाइम पे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नेचुरल कुदरती तौर पे वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। तो एक्चुअली क्या होता है कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर फॉर्मड व्हेन लाइटनिंग टेक्स प्लेस, तो वही ऑक्साइड्स रेन के साथ कहां पे आ जाते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ आवर सॉइल, तो वहां से वो कंज्यूम हो जाते हैं फिर किन के जरिए? प्लांट्स के जरिए। फिर प्लांट्स को डिफरेंट एनिमल्स खाते हैं और फिर एनिमल्स में चला जाता है, लिहाजा ये एक साइकिल बन जाता है, और अल्टीमेटली जब डेथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होती है, तो कोई एनिमल या प्लांट जब मर जाता है तो वो नाइट्रोजन को साथ लेके मर जाता है, और वही नाइट्रोजन चला जाता है किस में? सॉइल में, और सॉइल में होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये वापस उनको नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ से फिर ये एक प्लांट की सूरत में आ जाते हैं। मीन्स कि सॉइल से प्लांट्स, प्लांट से एनिमल्स, और एटमॉस्फेयर से लाइटनिंग कहाँ पे? वापस सॉइल में। इसी तरह से एनिमल्स और प्लांट्स मर गए तो वापस सॉइल में, ठीक। और इसी तरह से ये जो एटमॉस्फेरिक हमारा नाइट्रोजन होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की वजह से कहाँ चला जाता है? प्लांट्स के रूट्स में, तो वहाँ से फिर आ जाता है। तो ये एक साइकिलिंग होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, किसकी? नाइट्रोजन की। तो इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल, यानी कैसे एक रिवॉल्व करता रहता है ये नाइट्रोजन, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता रहता है, और अलग अलग जगहों पे अलग अलग काम करता रहता